तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सियाचिन से। सरहद की सुरक्षा के मद्देनजर और सियाचिन में इस वक्त राजनाथ सिंह मौजूद हैं। अक्सर वहां पर इतनी ठंड रहती है कि ज्यादातर मौके पर वहां माइनस में पारा रहता है। ऐसे में वहां पर देश के जवान जो लगातार प्रहरी बनकर वहां मौजूद रहते हैं और देशवासियों की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। तो राजनाथ सिंह सतवा मौजूद हैं सियाचिन में और वहाँ वो जवानों से मिल रहे हैं। और जो एक हमेशा एक परंपरा रही है कि जब कोई आता है वहाँ ऐसे कोई वीआईपी मोमेंट होती है या फिर अगर रक्षा मंत्री आते हैं तो इस मौके पर ख़ास तौर से जो शहीद हैं या जो शहीद हुए हैं अब तक जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस देश को सलामत रखने में अपनी भूमिका निभाई है उनकी चर्चा ज़रूर होती है, उनका नाम जरूर लिया जाता है, उनके बारे में बातचीत जरूर की जाती है। उन्होंने अपनी ग्लेशियर के ऊपर प्राणों की आहुति दी है। 1190 जवानों ने आज 13 अप्रैल 1984 से 2003 तक जो क्रॉस एल सी फायरिंग होती थी, आर्टिलरी फायरिंग भी होती थी, तो उस समय की जो कैजुअलिटीज थी वो आर्टिलरी फायरिंग और मौसम और ठंड के कारण और जो इक्विपमेंट की कमी के कारण भी होती है। हालांकि इससे पहले हमने आपको बताया कि होली के मौके पर ही वजीर दिफा का सियाचिन जाने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर मौसम की खराबी की वजह कर ये जो वहाँ जाने का प्रोग्राम था वो टल गया था और इसलिए अब जो है वो वहाँ पहुँचे हैं सियाचिन और वहाँ पर वो जो सेना के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पर जवान तैनात हैं देश की सुरक्षा में, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले ही जैसा हमने देखा जो शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। बहुत ही ख़ास मौका होता है, जैसा मैं पहले बता रहा था कि ऐसे किसी भी मौके पर सबसे पहले कोशिश होती है और कि एक बहुत ही
सम्मान और आदर के साथ, एहतराम के साथ शहीदों को याद किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।